मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे यूजफुल चीज क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो एक्चुअली में आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल हो। और मैंने सोचा शायद मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं कि मैं यहाँ तक कैसे आया, इनमें से कुछ चीजें कैसे पॉसिबल हुई और शायद इनमें कुछ सबक है। मेरे पास सिर्फ 5 से 6 मिनट्स है आपसे बात करने के लिए और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी के 4 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ और ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है वर्क सुपर हार्ड। और जब आप अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको सुपर हार्ड वर्क करना है। लेकिन सुपर हार्ड मतलब क्या? जब मैं और मेरा भाई अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे तो एक अपार्टमेंट लेने के बजाय हमने छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया था और हम सोफे पर ही सो जाते थे। हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था, वेबसाइट दिन में लाइव रहती थी और मैं रात में कोडिंग करता था। हफ्ते में 7 दिन हर समय, और रात को हम ऑफिस में ही सो जाते थे। इसलिए हर जागने वाले घंटे की तरह कड़ी मेहनत करें। अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, यदि आप सिंपल मैथ भी करते हैं तो अगर कोई 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको दूसरी कंपनी की तुलना में दोगुना फायदा होगा। और वो जो चीजें 1 साल में अचीव करते हैं वो आप 6 महीनों में अचीव कर लोगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल होने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी बात सही लोगों को आकर्षित करना है। या तो उस ग्रुप में शामिल हो जाओ जो अमेजिंग है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, या अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो सही लोगों को इकट्ठा करें। हर कंपनी सही लोगों का एक ग्रुप होती है जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। और मेन चीज ये है कि वो ग्रुप कितना भी प्रभावशाली या कड़ी मेहनत क्यों ना कर रहा हो, वास्तव में उनका ध्यान एक सही दिशा में होना चाहिए, तभी वो कंपनी को सफल बनाएगा। इसलिए यदि आप एक कंपनी बना रहे हैं तो ग्रेट लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। कई कंपनीज कंफ्यूज हो जाती है, वो उन चीजों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए टेस्ला में हम कभी भी एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। हम सारा पैसा R&D, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में लगाते हैं। हम कार को जितना संभव हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है यही सही रास्ता है। तो कंपनीज को हमेशा सोचते रहना चाहिए जो भी एफर्ट्स उनके लोग लगा रहे हैं क्या उससे उनका प्रोडक्ट और सर्विस बेटर बन रहा है या नहीं, और अगर जवाब ना है तो उन एफर्ट्स को रोक दो। आखिरी चीज मैं कहूंगा, डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड। तो आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा, हमेशा फिजिक्स अप्रोच से फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके सोचना चाहिए, क्योंकि ये सोचने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप प्रॉब्लम को उसके मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ में ब्रेक डाउन करते हो और फिर आप वहां से उसके सॉल्यूशंस इमेजिन कर सकते हो, और ये एक्चुअली में प्रॉब्लम्स का पता लगाने का एक अच्छा तरीका है। इस तरह सोचने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचने का सबसे अच्छा तरीका है, और ये फिजिसिस्ट द्वारा क्रिएट किया गया बेहतरीन फ्रेमवर्क है। तो ये सोचने का सबसे पावरफुल मेथड है। आखिरी चीज जो मैं आपको करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा वो है, यही समय है रिस्क लेने का, क्योंकि अभी आपके बच्चे नहीं है। समय के साथ मुश्किलें बढ़ती जाती है और एक बार जब आपका परिवार हो जाता है तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी जोखिम उठाना शुरू कर देते हैं। चीजें बहुत कठिन होती जाती है, तो अभी समय है कुछ करने का, और मैं आपको कुछ बड़ा करने के लिए इंकरेज करता हूँ। थैंक यू।